साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक और अध्याय 20। आज का जो मनन है न्यायियों की पुस्तक अध्याय 20 और जो 20वां अध्याय को आपको समझने के पहले आपको उसका 19वां अध्याय का थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं वर्णन कर देता हूँ। जब आप न्यायियों का 19वां अध्याय का अंतिम हिस्सा आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो लेवी है, लेवी ने क्या किया था, उसकी रखेल जिसके साथ गिबोन के लुच्चों ने, बिन्यामीनी लोगों ने क्या कर दिया था, उसके साथ कुकर्म किया। और कुकर्म करने के कारण से जो लेवी है, जब वो अपने एप्रैम देश में पहुंचता है तो फिर वो क्या करता है कि उस रखेल के 12 टुकड़े करता है और 12 टुकड़े करके पूरे 12 गोत्रों में भेज देता है। और जब 12 गोत्रों में भेज देता है तो लोग बड़े नाराज होते हैं और इस होने का कारण पूछते हैं, जो हमें 20वें अध्याय के पद 1 से लेकर 7 पद में हमें कुछ जो घटनाएं हैं हम उन्हें क्रमशः समझते जाएंगे कि समस्त इस्राएल में जो 1 से 7 में क्या है, पूरा समस्त इस्राएल है वो इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर क्या कहते हैं, लेवी की जो बात है उसको सुनते हैं कि आखिर क्या क्या घटना हुई। तो जो लेवी है वो उस घटना को बताता है। इसके बाद आप जब देखेंगे, जब वो घटना को बता देता है तो 20 अध्याय के पद 8 से लेकर 11 तक में क्या होता है, इस्राएली लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। और जब बहुत नाराज हो जाते हैं तो वो सब एका करते हैं और वो क्या चाहते हैं, जो बिन्यामीनी हैं उनके लिए सबक सिखाना चाहते हैं। वो इसलिए सबक सिखाना चाहते हैं कि जो पाप और जो अपराध और जो गुनाह और जो हुए हैं, भयंकर घिनौना पाप जो हुआ है, तो वो नहीं चाहते हैं इस्राएली कि इस प्रकार का जो घिनौना पाप है बार बार हो। और बार बार घिनौने पाप रोकने के लिए पूरा समस्त इस्राएली एक हो जाती है और वो बिन्यामीनी के लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। इसके बाद जब आप पद 20 से लेकर 20 अध्याय के पद 12 से लेकर जब 17 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को देखेंगे कि जो समस्त इस्राएलियों ने चाहा कि जो बिन्यामीनी है और उस नगर के जिन लुच्चों ने क्या करते हैं, लेवी की रखेल के साथ जो कुकर्म किया है, बिन्यामीनी उनको उनके हाथ में सौंप दे ताकि उनको वो मार डाला जाए। लेकिन जो बिन्यामीनी लोग हैं वो क्या करते हैं, इनकार करते हैं। इसके बाद मैं घटना को संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद में और भी जो बातें हैं प्रमुख बताऊंगा। फिर आप 20 अध्याय के पद 18 से लेकर 35 तक में आप इस बात को पाएंगे कि इस्राएलियों ने एका किया था कि हम क्या करेंगे, बिन्यामीनियों को सबक सिखाएंगे। अब सबक सिखाने की बात नहीं रही, अब ये बात आती है कि अब हम जो बिन्यामीनी हैं उनको मारेंगे। और वो समस्त इस्राएली एका करके परमेश्वर से पूछती है और परमेश्वर से पूछते हैं, क्या बिन्यामीनियों पर हम आक्रमण करें, उनके विरुद्ध में उठें। तो परमेश्वर भी इस्राएलियों को अनुमति दे देता है। तो आप बिन्यामीनी को आप इस बात को समझिए, बिन्यामीनी कोई अन्य जाति लोग नहीं है। जो बिन्यामीनी है 12 गोत्रों में से एक है, अर्थात ये सबसे छोटा गोत्र है। सबसे छोटा यानी 12 गोत्रों में से सबसे जो 12वें नंबर का हम गोत्र कह सकते हैं। तो इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर आक्रमण करने के लिए परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने अनुमति दे दी। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर से पूछने के बाद भी जब इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर आक्रमण किया, उनको मारना चाहा, तो हम इस बात को देखते हैं कि बिन्यामीनियों ने इस्राएलियों के 22,000 लोगों को, पुरुषों को मारा।
इसके बाद ये इस्राएली दूसरी बार फिर परमेश्वर से पूछते हैं कि बिन्यामीनियों पर आक्रमण करें, और हम देखते परमेश्वर कहता है हाँ आक्रमण किया जाए। और फिर बिन्यामीनी फिर क्या करते, इसराइलियों के 18,000 लोगों को फिर मारते हैं। तो प्रश्न आपके हृदय में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर जब परमेश्वर से पूछकर बिन्यामीनियों पर आक्रमण किया जा रहा है, फिर भी इस्राएली लोग बिन्यामीनियों से क्यों हार रहे हैं। इसके बाद तीसरी बार हम देखते हैं कि इस्राएली लोग बिन्यामीनियों परमेश्वर से पूछते हैं बिन्यामीनियों से युद्ध किया जाए, उनसे लड़ाई लड़ी जाए। तो ये एक जो युद्ध चलता है और जो इनकी आपस में लड़ाई होती है, तो तीसरी बार में बिन्यामीनियों ने तीसरी बार भी इसराइलियों को 30,000 लोगों को मारा। इसके बाद आप फिर देखेंगे इसमें कि इस्राएली लोग फिर बड़े निराश हताश रहते, वो परमेश्वर से फिर पूछते हैं। और जब परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर बोलता है हाँ बिन्यामीनियों से लड़ो। और जबकि हम क्या देख रहे हैं, पहले भी परमेश्वर से पूछा गया और परमेश्वर से आदेश लेने के बावजूद भी हम क्या देखते हैं, परमेश्वर कहता है हाँ तू उस पर युद्ध कर, उससे लड़। और लड़ने के लिए जाते हैं और परमेश्वर ने बोला है। उसके बाद भी पहली बार में 22,000 मारे गए, दूसरी बार में क्या कहते हैं 18,000 मारे गए, और इसके बाद तीसरी बार में भी हम 30,000 लोगों को इस्राएली लोग मारे गए। इसको देखते हैं तो एक प्रश्न स्वाभाविक होता है कि जब परमेश्वर ने बोला है और उसके आदेश के अनुसार हम युद्ध करने जाते हैं, फिर भी हम क्यों हार गए। तो ये प्रश्न मैं सोचता हूं कि आपके भी मन में उत्पन्न होता होगा, मेरे हृदय में तो उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर ये परमेश्वर से फिर पूछते हैं, तो पद 35 में आप पाएंगे, न्यायियों के अध्याय 20 के पद 35 में लिखा है, यहोवा ने बिन्यामीनियों को इसराइलियों से हरवा दिया। और फिर जो बिन्यामीनी है उन कितने लोग मारे गए, 25,100 तलवार चलाने वाले मारे गए। तो 3 बार इस्राएली मारे गए और चौथी बार में हम देखते हैं कि बिन्यामीनी मारे गए। तो फिर इसके बाद जो 20वें अध्याय के पद 36 से आप 48 तक में पढ़ेंगे, तो फिर इस्राएलियों ने बिन्यामीनियों पर विजय पाई और उन्हें मारते गए और उनका नगर फूंक दिया। ये 20 अध्याय का एक संक्षिप्त में मैंने आपको वर्णन किया। अब प्रश्न ये होता है कि आखिर ये सारी घटना के पीछे परमेश्वर क्या हमें समझाना चाहता है और परमेश्वर की क्या योजना है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ चूक हो गई कि जिसके कारण से परमेश्वर के पूछने के बाद भी इस्राएली लोग मारे जा रहे हैं। तो यदि आप चूक देखें तो इस 20वें अध्याय में, तो 20वें अध्याय में कई बातों की एक चूक है, क्योंकि लड़ने वाले और जीतने वाले और हारने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं। क्योंकि यदि आप पूरे जितने न्यायियों की पुस्तक में आप जब अध्ययन करेंगे, तो जितने लोगों ने जो इस्राएलियों ने जितनों के जो अभी तक युद्ध किए हैं, वो किन के ऊपर किए, जो अन्य जाति हैं, मिद्यानी लोग हैं, फलिस्तीनी लोग हैं, अम्मोनी लोग हैं। और ये बाहरी लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को इनके हाथ में कर दिया, तो ये मिद्यानी फलिस्तीनी लोग क्या करते, इस्राएलियों पर ये अंधेर करते थे, उनके जीवन को कष्ट में डालते थे, उनके जीवन को तकलीफ में डालते थे। तो जब ये तकलीफ में होते थे इस्राएली लोग, तो इन्हें परमेश्वर याद आता था, और जब ये परमेश्वर को पुकारते थे तो परमेश्वर न्याय के रूप में उनके लिए, आप गिदोन को देखेंगे, सिमसोन को देखेंगे, यिप्ताह को देखेंगे, समगार को देखेंगे और दबोरा को देखेंगे। तो परमेश्वर ने इन लोगों को भेजा और इनके माध्यम से इसराइलियों की अन्य जातियों से छुड़ौती की। अब यहाँ पर 20वें अध्याय में जो पूरा युद्ध चल रहा है वो अन्य जातियों से नहीं चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है वो अपने लोगों के बीच में ही चल रहा है। अर्थात परमेश्वर के चुने हुए गोत्र के 11 लोग एक साइड हैं और बिन्यामीन एक गोत्र एक साइड है, और इनके बीच में युद्ध चल रहा। अब आप सोचिए, ये उस प्रकार की स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे भारत में जिसे हम बोलते हैं शीत युद्ध, एक गृह युद्ध,
कि गृह युद्ध है, कि हमारी जो लड़ाई है किसी अन्य देश से नहीं है, हमारे देश के अंदर ही क्या चल रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। और गृह युद्ध में देश के प्रधानमंत्री की भी समझ में नहीं आती है कि हम क्या करें। अभी यदि ताज़ा उदाहरण देखें तो अमेरिका में इसी प्रकार की स्थिति है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति है कि अमेरिका बाहर के लोगों से नहीं लड़ रहा, उसके जो अमेरिका देश में रहने वाले ही लोग हैं वो ही आपस में लड़ रहे हैं। तो जो निर्णय लेने की जो स्थिति होती है कि समझ में नहीं आता कि हम वास्तव में किसको मारने की अनुमति दें और किसको बचाने की अनुमति दें, तो ये बड़ा असमंजस है। तो ये जो अध्याय है एक प्रकार से ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, ये इसराइलियों के 12 गोत्रों के बीच में एक गृह युद्ध है। और जो गृह युद्ध होने का कारण है, जितना ये बड़ा इशू बना दिया गया है और जितना इसको राई का जैसे पहाड़ कहते हैं, तो एक राई का पहाड़ बना दिया गया है। और एक घटना से पूरा जो इस्राएली गोत्र हैं सारे के सारे मारे जा रहे हैं। अब सोचिए, इस्राएली में यदि जो मारे जा रहे हैं तो वो परमेश्वर के लोग हैं, बेन्यामीनी में जो मारे जा रहे हैं तो वो भी परमेश्वर के लोग हैं। तो बड़ी असमंजस वाली एक गृह युद्ध जैसी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कारण क्या है इसमें कि लेवी जो है उसकी जो रखेल है उसके साथ बेन्यामीनियों के जो लोग हैं उन्होंने कुकर्म किया था और इतना किया था और वो मर जाती है। तो गलती कहाँ कहाँ हुई है, यदि आप इसमें मनन करेंगे तो बहुत जगह गलती चूक हुई। अब गलत कहाँ चूक हुआ आपको यदि सिलसिलेवार आप देखेंगे तो जब 19वें ही अध्याय में पढ़ेंगे तो जो लेवी है व्यक्ति, जो लेवी व्यक्ति है, लेवी वो व्यक्ति होता है जो परमेश्वर का कार्य करता है, परमेश्वर का चुना हुआ जन होता है। और वो क्या करता है कि उस स्त्री से विवाह करता है जो ठीक नहीं है, और उस स्त्री को भी लेने जाता है, वो उस स्त्री को लेने जाता है जो क्या है, व्यभिचार करके उसको छोड़कर अपने पिता के घर चली गई थी, अपने पिता के घर चली गई थी, उस स्त्री को लेने ये जाता है। वहाँ पहली चूक होती है कि जबकि व्यवस्था इस बात को बोलती है, ये नए नियम की बात बोले कि यदि कोई व्यभिचार में पकड़ा जाता है तो उस समय क्या था, पुराने नियम में व्यभिचार में पकड़े जाने वाले व्यक्ति हो या पुरुष हो उसको पथरवाह करके मारा जाना चाहिए था, लेकिन ये उस स्त्री को लेने जाता है। तो एक चूक वहाँ कि वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में वहाँ पर पहली बात शुरू होती है। इसके बाद जब आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे तो जो व्यक्ति है उसने क्या किया कि जो उसकी पत्नी रखेल मर गई थी, उसने उसके टुकड़े कर करके पूरे 12 गोत्रों में भेज दिए। और आप सोचिए, एक डेड बॉडी को टुकड़े करके जब उसने भेजा, कहीं ना कहीं वो भी एक गलत एक्शन था उसका, जो उसका अपना जो प्रकट करने, अपना रोष प्रकट करने का या उसका अपनी बात को प्रकट करने का जो तरीका है वो भी गलत था। परमेश्वर सब देख रहा था, तो वो भी गलत हुआ कि उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके भेजे गए। इसके बाद आप जो देखते हैं 20वें अध्याय में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो आप पद 1 से लेके 7 तक में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान बेहतर रीति से निकालना चाहिए था। उन्होंने बस एक ही एक्शन बनाया, हम बेन्यामीनी को क्या करेंगे, सबक सिखाएंगे। और पहले से जो एक्शन था वो बड़ा उग्र एक्शन था, ऐसा नहीं था कि एक्शन जो बड़ा उससे शांतिपूर्वक निपटाया जाए। आप पढ़ेंगे तो पूरे ऐसे रोष से भरे हैं, हम बेन्यामीनियों को मारेंगे और उनके साथ युद्ध करेंगे। तो इतना उग्र है किसके कारण से, एक उस स्त्री के कारण से जो ऑलरेडी व्यभिचार करके वो अपने पति को छोड़कर अपने पिता के घर पहुंची थी, और उस स्त्री के साथ और जो लेवी पुरुष है उसकी भी चूक हुई थी। लेकिन सारे लोगों ने एक घटना के कारण से पूरा देश को हिलाने वाली, पूरे गोत्रों को हिलाने वाली घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वो युद्ध करते भी हैं, और युद्ध करने में आप सोचिए परमेश्वर से पूछते हैं। परमेश्वर पिता होता है, परमेश्वर किसको जो पिता होता है, आप सोचिए एक
पिता के यदि 2 बच्चे हैं और दोनों आपस में झगड़ा करके एक बच्चा दोनों भाई जब लड़ते हैं, एक भाई दूसरे को जब मार देता है, मान लीजिए हत्या कर देता है, और जब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में उस पिता की क्या स्थिति होती होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो क्या जवाब देगा कि इस बच्चे को हत्या की है, इसको जेल में डाल दो, कि इस बच्चे को मेरे लिए बचा के रखो। तो बड़ी असमंजस जैसी स्थिति परमेश्वर की भी सामने ये पैदा कर रहे थे। और हम इस बात को देखते हैं कि ये बराबर बाद में इनको होश आता है कि नहीं, अब तो हम पहले बिन्यामीनियों के विरोध में चल जाते हैं, फिर उनसे कहते उन लुच्चों को हमारे हाथ में कर दो। सुधार इनमें जब आता है तो बिन्यामीनी लोग नाराज हो जाते हैं, वो पटरी से हट जाते हैं। उन्हें ये चाहिए था कि एक नियम अनुसार जिसने पाप किया है वो उसको हैंडओवर कर देते, उनको हाथ में सौंप देते और समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन बिन्यामीनी भी इस बात के घमंड में आ गए, वो सारे लोग एक हो गए हैं, हम अकेले हो गए, अब हम लड़ेंगे। और फिर इसमें हम देखते लड़ाई होती है, और यहाँ पर फिर परमेश्वर यहोवा से पूछने के बाद भी इस्राएली लोग मारे जाते। तो वो परमेश्वर से पूछ कैसे रहे थे? क्योंकि ये तो एक उनका बहाना था कि हमने परमेश्वर से पूछा है, लेकिन उन्होंने तो पहले के जो आप पद देखेंगे 1 से 7 में, उन्होंने तो निर्णय कर ही लिया था। हमें करना क्या है, एक फॉर्मेलिटी है कि चलो यहोवा से पूछ के ही कर लिया जाए। तो ये जो फॉर्मेलिटी जैसा निभा रहे थे तो उसमें परमेश्वर उनके साथ नहीं था। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो पद 35 के पहले यदि आप पढ़ेंगे तो जब इस्राएली वास्तव में रोते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर परमेश्वर से उस चीज को मांगते हैं कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो फिर हम 35 पद में देखते हैं, उसके पहले से आप पढ़ेंगे तो तब परमेश्वर उनके साथ होता है, और फिर जब परमेश्वर उनके साथ होता है तब वो बिन्यामीनियों को मारते हैं। और फिर यहाँ पे तो आपको 25,100, इसके बाद वो किस्तों में आप देखते जाएंगे, कहीं 2,000, फिर ऐसे धीरे धीरे करके जो इसराइलियों ने बिन्यामीनियों को काफ़ी संख्या में मारा। और अंत में हम देखते हैं कि जो युक्ति के साथ, प्लान के साथ जाते हैं और जो इसराइली लोग हैं बिन्यामीनी नगर में घुस जाते हैं और उनके नगर को पूरा जलाकर फूंक देते हैं। तो ये एक बड़ी भयानक स्थिति हम 20वें अध्याय में देखते हैं कि जिस प्रकार से एक देश में गृह युद्ध की स्थिति होती है, वैसे ही इस्राएली 12 गोत्रों के बीच में गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को घात कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें और आपको समझना, क्योंकि यदि आप समस्याओं का समाधान बेहतर रीति से नहीं करते, यदि आप समस्याओं का समाधान परमेश्वर की अनुसार नहीं करते, तो जो उसका परिणाम होता है वो बड़ा भयानक होता है। और वैसे ही हमने यहाँ पर बड़ा भयानक परिणाम इस्राएली गोत्रों में देखते हैं। और चूंकि उसका कारण है कि इस यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 20, जैसे हम 17, 18, 19वें अध्याय को पढ़ते आए, और ये 20वें अध्याय में कारण ये भी था, इस्राएलियों में कोई राजा नहीं था। कोई राजा का मतलब है कि इन्होंने परमेश्वर को अपना राजा होने के लिए तुच्छ जाना था, इन्होंने परमेश्वर के अधीनता को तुच्छ जाना था, ये अपनी मनमानी। इसलिए आप पिछले अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है ये सब अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसे जो अच्छा लगता था वैसा कर रहे थे। तो ये जो निर्णय हो रहे थे, इन्हें जिसे जो अच्छा लग रहा था उसको लगा लेवी के लिए, उसने अपनी पत्नी के टुकड़े करके 12 गोत्रों में भेज देते हैं। इसराइलियों को लगता है तो हम बिन्यामीनियों को इतना घात करेंगे, उनको नामो निशान मिटा देंगे। फिर बाद में जब इसराइलियों को ध्यान आया तो बिन्यामीनियों ने गलत का साथ दिया, यानी लुच्चों को बचाने का प्रयास किया। इस प्रकार से ये गृह युद्ध की स्थिति बनती है। लेकिन बात यही है कि जब हम परमेश्वर को अपना राजा नहीं मानते हैं, परमेश्वर को अपना प्रभु नहीं मानते हैं, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, तो हमारे निर्णय कभी सही नहीं होते। तो हमें इस बात का याद रखें कि हमें अपना राजा, अपना स्वामी, अपना मालिक और सर्वसर्वा परमेश्वर को मानना है,
और उसी के अनुसार जब आप निर्णय लेंगे तो स्थिति आपके विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आप हर एक विषम परिस्थितियों से आप उभर जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हम सबों को प्रदान की हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने सब प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते हैं। आप इन्हें, इनके परिवार और घराने को प्रभु आप आशीषित करें और अपने नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ाते जाएं। प्यारे प्रभु प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस के समय में, इस काल में प्रभु आप अपने सब प्रिय लोगों की सुरक्षा और मदद करते रहें, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर है, आपका सब बात पर नियंत्रण है। तो आप अपने लोगों के जीवनों में, उनके घर परिवार घराने में प्रभु अपने पवित्र लहू का बाड़ा और पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा बनाए रखिए, ताकि आपके लोगों को न दिन की धूप से न रात की चांदनी से हानि होने पाए। उनकी सुरक्षा आपके द्वारा होती रहे। ऐसी हम आशीष मांग लेते। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं निश्चित रीति से निरंतर आपके प्रार्थनाओं को याद करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।